हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आ चुका है ऑलरेडी, और वो ये है कि 26 फरवरी को आप लोगों का एसएससी जेई का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्री दिया था और अब बारी आ चुकी है मेंस को देने की, तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड है कि कैसे हम लोग मेंस का एग्ज़ाम देंगे। समय अब लिमिटेड बचा है। 26 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है एसएससी की तरफ से। तो अब हमें क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखना चाहिए, क्या तौर तरीके हमें फॉलो करना चाहिए, उसके ऊपर मैं आज बात करूँगा। तो देखिए कि जैसे कि हम बात करते हैं एसएससी जेई की, कई बार आप लोगों ने मुझसे या अदर एजुकेटर से ये बात सुना ही होगा कि जब आप एसएससी जेई मेंस का एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो उसके पहले आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस या कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। आपको एसएससी जेई मेंस एग्ज़ाम के लिए यदि रेडी होना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, कंसेप्चुअली, तो आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज जो आईईएस की एग्ज़ाम होती है उसके जो मेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल लगाइए। लेकिन डायरेक्टली वो क्वेश्चन मत लगाइए। पहले आप एसएससी जेई मेंस में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस को क्वेश्चन लगाइए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जब एक बार आप एसएससी जेई के मेंस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कन्वेंशनली। अब आप जब इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस लगाने जाएंगे तो वहां पर सभी क्वेश्चन आपको एसएससी जेई के लेवल के मिल जाए ऐसा नहीं है। क्या हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज के सभी प्रकार के क्वेश्चंस लगा लेना है? यदि आप डिग्री कर रखे हो तो आप डेफिनेटली लगाओ। यदि आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं तो मैं समझता हूँ इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन जो कन्वेंशनली है वो आपके लिए थोड़े से टफ हो सकते हैं। तो वो सब पूरे क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं। वहाँ से जो 5 नंबर वाले, 10 नंबर वाले या 15 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लगाने होते हैं, या जो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो नंबर ऑफ पार्ट्स में पूछे जाते हैं 5 5 5 5 करके, वो क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस डायरेक्टली फिर आपके एसएससी जेई मेंस में पूछ लिए जाते हैं। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन एकदम टफ टाइप के इंजीनियरिंग सर्विसेज में, आप वो क्वेश्चन छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और यदि लगा लो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अपना समय का कंस्ट्रेंट्स देखते हुए, समय की सीमा देखते हुए आप लोग पहले एसएससी जेई मेंस के सभी क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है वो सभी सॉल्व कर लो, जिससे आपका पाथ क्लियर होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी होना है। अब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चंस लगाओ और वहां से देखो कितना शानदार आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं मेंस में, इस बात को नकारना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सच में आते हैं, लेकिन एकदम हाई लेवल वाले नहीं आते हैं। जो लड्डू टाइप क्वेश्चंस होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज कन्वेंशनल के, वो बिल्कुल यहाँ पर एसएससी जेई मेंस में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों के बीच में ना बहुत बढ़िया तालमेल बिठाना होगा आपको। जो इस स्टडी जो समझ जाएगा, इस इक्वेशन को समझ जाएगा, वो बहुत अच्छा आउटपुट निकाल पाएगा यहाँ से। तो ये तो एक जरूरी सूचना हो गई कि पहले आप पीवाईक्यू लगा लो एसएससी जेई मेंस के, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस भी आप लगाइए, जरूर तौर पर लगाइए, छोड़ना नहीं है, जरूरी है, लगाइए। एक बात। दूसरी बात, हमें जिस बात पर फोकस करना है वो ये है कि हमारी स्पीड, क्योंकि समय लिमिटेड है आपके पास मेंस एग्जाम के लिए। 2 घंटे का समय होता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस लगाने होंगे। हालांकि आपके पास में 6 या 7 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस का मार्जिन रहता है। कहने का मतलब है कि फ्रीडम रहती है कि आप इतने में से इतने लगा सकते हो क्वेश्चंस। आप लोगों को जो जरूरी बात का ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके सभी पार्ट्स आपको आते हैं, क्योंकि सब पार्ट्स में बटे हुए होते हैं क्वेश्चंस, ए बी सी डी इस तरीके से। क्या सभी आपको आते हैं? अब ये कोई क्वेश्चन को देखकर उसको पहचानना कि ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे पता चलता है? आपको पहले क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेना, उसके जितने पार्ट्स है ए बी सी डी ई एफ जी करके, वो सबको फटाफट फटाफट रीड कर लो और दिमाग में सोचते जाओ, इसको वहाँ पर पुट करूँगा, ये डेटा ये निकल आ जाएगा, ये वाला ठीक है इसको मैं बना दूंगा, ये वाला थोड़ा सा आता नहीं है लेकिन
मैं बना दूंगा। ऐसे कर करके आप क्वेश्चंस को फ्रेम कीजिए, पता लगाइए। गेटिंग माई पॉइंट? तो तुरंत आपको माइंड में आपको वो साइकिल घुमाना पड़ेगी कि ये पूरा फ्रेम में कर पाऊंगा क्वेश्चन शुरू से लेकर आखिरी तक का, और इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से कुछ पार्ट्स मुझसे नहीं बन रहे हैं या पूरा क्वेश्चन ही मुझसे नहीं बन रहा है, वो आपको फिर छोड़ना होगा। जैसे कि मान लो मेरे पास 2 ऐसे क्वेश्चन वहां पर मिल रहे हैं जिसमें एक क्वेश्चन के 4 पार्ट मुझसे बन जा रहे हैं और एक क्वेश्चन के केवल एक ही पार्ट मुझसे बन रहा है, तो फिर जो 4 पार्ट बन रहे हैं वो वाला क्वेश्चन सिलेक्ट कर लूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपको कब पता चलेगा? जब उस क्वेश्चन को पूरा रीड करोगे। तो रीड करने में भी समय लगता है क्योंकि पेपर बड़ा दिखता है वहां पर, तो बहुत स्पीड होना चाहिए आपकी रीडिंग की। क्वेश्चन को रीड करने की स्पीड जो आपकी होना चाहिए बहुत अच्छी होना चाहिए, एक बात। अब जब क्वेश्चन आप सिलेक्ट किए हो, यदि वो थ्योरेटिकल है तो आपकी लिखने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, तो लिखने की प्रैक्टिस भी आप लोग बहुत करेंगे। यदि वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो कैलकुलेटर आपको चलाना होगा, तो कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस आपकी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आप फिजिकल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जो हमारा होता है यहाँ पर, तो वर्चुअल कैलकुलेटर तो होता नहीं है, आप फिजिकल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो आपकी उंगलियां एकदम जमी होना चाहिए नंबर्स पर, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन आपका होना चाहिए, तब आपका टाइम सेव होगा। तो आपको टाइम कहाँ कहाँ सेव करना है? 3 जगहों पर आपको टाइम सेव करना है, तब जाके वो 2 घंटे में इतना सारा आप कर पाओगे। और क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं होते हैं जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर समय भी ज़्यादा मिलता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में समय भी ज़्यादा मिलता है, एसएससी में समय कम मिलता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, वो कम समय में ही लिखने भी होंगे, कम समय में ही सॉल्व करने होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो क्वेश्चन भी उसी लेवल के माने जाएंगे, फिर उसी लेवल के रहेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ब्यूटीफुली आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी कॉपी में, एकदम सफाई के साथ। तो आपको 3 जगह समय बचाना है। फास्ट रीडिंग की हैबिट डाल लो अभी से, उसके बाद फास्ट राइटिंग की हैबिट आपके पास होना चाहिए, खुद ही प्रैक्टिस करो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की। और तीसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में आप समय व्यतीत कर दो 40-45 मिनट, तो फिर तो हो गया काम आपका। ठीक है, जितना भी समय आपको मिल रहा है, 5 क्वेश्चन है यदि आपको सॉल्व करने के, तो समय डिवाइड कर लेना कि भैया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 25 मिनट में निपटाना है, मतलब निपटाना है, कुछ भी हो जाए, या 20 मिनट में निपटाना है मतलब निपटाना है। तो वो पूरा माइंड आपका एकदम ब्यूटीफुली सेट होना चाहिए। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन को मान लीजिए एक क्वेश्चन को मैंने 20 मिनट का समय दिया। उस 20 मिनट में यदि मुझे लग रहा है कि वहां पर 4 पार्ट पूछे गए हैं, ए बी सी डी करके 4 सेक्शंस है, तो हर एक सेक्शन को 5-5 मिनट दूंगा मैं। समझ रहे हैं इस बात को? हालांकि यदि वो पांचों का नंबर जो मार्क्स है वो यदि इक्वल है तो इक्वल समय दूंगा मैं चारों क्वेश्चंस को, तब जाके वो मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा 20 नंबर का, मतलब 20 मिनट में। गेटिंग माई पॉइंट? 60 नंबर का क्वेश्चन है या 50 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से केयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो समय का ध्यान बिल्कुल रखना है, अपने कैलकुलेशन का स्पीड का ध्यान बहुत रखना है, रीडिंग की जो स्पीड होना चाहिए, राइटिंग की जो स्पीड होना चाहिए बहुत अच्छी होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि प्री के एग्ज़ाम के बाद बहुत कम समय बचता है, मेंस में 1.5-2 महीने का समय बचता है हमारे पास, 2 से 3 महीने का मान लेता हूँ, अभी मेरे पास 2 महीने का समय बचता है। तो इन 2 महीने में अक्सर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने की। किसके पीवाईक्यू? एसएससी जेई के पीवाईक्यू एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के पीवाईक्यू, कन्वेंशनल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। तो उसको प्रैक्टिस करने में पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। आपको प्रैक्टिस तो करना ही करना है, इसके साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स भी आती है। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आएगी, कभी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगी, कभी कुछ भी आ सकता है, कॉम्बिनेशंस भी आ सकता है, दोनों पूछे जा सकते हैं। तो आपको थ्योरी भी लिखते आना चाहिए, आपके शब्दकोश में वो सब अच्छे वर्ड्स होना चाहिए जिससे आप फ्रेम कर सकें अपनी थ्योरी कंटेंट को। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको बहुत ब्यूटीफुली प्लान करना होगा और उसको एग्जीक्यूट करना होगा। उसके लिए क्या जरूरी है, कैसे इनिशिएट करें, तो इसके लिए होता है टेस्ट सीरीज।
आप अलग अलग प्रकार के टेस्ट सीरीज़ मार्केट में होते ही है, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके आप पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ नहीं ले पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप एक सेट उठा लो PYQ का, SSC JEE मेंस का, और उसको लगाने की कोशिश करो पूरे को, और खुद का फिर सेल्फ एनालिसिस करो कि आप कहाँ कहाँ समय व्यतीत कर दिए। 2 घंटे में क्या आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, यस और नो? नहीं कर पाए तो कितने कर पाए, कितने छूट गए? छूट गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों वो क्वेश्चन छूट गए वो इंपॉर्टेंट। क्या वो क्वेश्चन आपको आते ही नहीं थे, या आपके पास समय नहीं बचा? वहां से आपको पाथ पता चलेगा आगे का कि मुझे कहां पर वर्क करना जरूरी है। क्या मुझे स्पीड पर वर्क करना जरूरी है, या मुझे लिखने पर वर्क करना जरूरी है, या मुझे कैलकुलेशन पर वर्क करना जरूरी है, या अभी मेरा कंटेंट ही रेडी नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, 1-1 घंटा लग जा रहा है एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वो आइडिया आपको वहां से पता लगेगा। तो एक बार आप चालू करो, आगे का रास्ता वहां से आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। लेकिन वो तभी दिखने लगेगा, सभी को नहीं दिखता है, वो उन्हीं स्टूडेंट्स को दिखता है जो सेल्फ एनालिसिस करना जानते हैं, उन्हीं को दिखेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी स्टूडेंट SSC JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 26 को पेपर है। वैसे तो इसको टेंटेटिव डेट ही बोला गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एग्जाम हो जाएगा ऑन द गिवन डेट। ठीक है, प्री का एग्जाम भी हो चुका था ऑन द गिवन डेट, तो ये एग्जाम भी ऑन द गिवन डेट ही होगा। तो अपने दिमाग से फिलहाल में ये पॉइंट निकाल देना कि ये डेट टेंटेटिव है, ये आगे बढ़ सकता है या पीछे हट सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऑन द गिवन डेट द एग्जाम शैल बी कंडक्टेड बाय SSC। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और आप इस एग्ज़ाम में बिल्कुल सफलता हासिल करिए।